चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग दोस्तों बहुत से ध्यान से पूरी वीडियो को, पूरी क्लास को देखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वीडियो और एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक ना। तो अगर दोस्त आप अपियर होने जा रहे हैं, जो कि नवंबर के मंथ में एग्जाम आपका होने की उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास, अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन 20 तारीख के आसपास इसके एग्जामिनेशन के होने की पॉसिबिलिटी दोस्तों बताई जा रही है, क्योंकि अक्टूबर में आपका पेट का पेपर है, उसके बाद नवंबर के मंथ में शायद वीडियो का एग्जामिनेशन की सूचना आ जाए। तो देखिए, इसमें आपको दोस्तों, अगर पिछली बार आप पेपर दिए हैं, जितने लोग दिए हैं सभी लोग इसमें अपियर होंगे। आप लोग जानते हैं, इन सब सारी चीज़ों से आप लोग दोस्तों पूरा वेल मेंटेन्ड है, हर इंफॉर्मेशन आपके पास है, किसी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ सिलेबस के बारे में दोस्तों बात करूंगा कि कैसे हमको पढ़ाई करना है ताकि हमारा इसमें सेफ स्कोर आ सके। आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/2 है, और 150 का पेपर होगा, 50 हिंदी होगी, 50 जीएस होगा, 50 रीजनिंग होगा। आपको दोस्तों बहुत एक्यूरेसी लाने की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत स्पीड लाने की जरूरत पड़ेगी। एक्यूरेसी कहें तो दोस्तों आपको जीएस, रीजनिंग और हिंदी में इतना प्रैक्टिस करना है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक्यूरेसी तभी आती है जब हमारे पास दोस्त कंफ्यूजन नहीं होता किसी क्वेश्चन में। मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कब स्टार्ट हुआ था, इसकी कंफर्म जानकारी हमारे पास है। विकल्प में हमारे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दोस्तों हाँ ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। और सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है कि जब हमको 4 विकल्पों में दोस्तों संदेह होता है। जैसे 2 विकल्प हमारा क्लियर कट हो गया कि 2 विकल्प नहीं होगा, लेकिन 2 में डाउट होता है कि एक विकल्प हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ए हो सकता है। तब वहां पे दोस्तों हमारे चांसेस कम होते हैं और वहां पे क्वेश्चंस अधिक से अधिक गलत होते हैं। लेकिन इसमें आपको सावधान रहना है, 1/2 की दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको दोस्तों बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, तुक्का के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिए। और एक्यूरेसी लाने का दोस्तों एकमात्र तरीका है अधिक से अधिक प्रैक्टिस। जितना आधा ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि बार 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 एक ही क्वेश्चन को आप लगाओगे, एक ही क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो उस दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए अस्थायी रूप से आपके दिमाग में छप जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, इन सब सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ से दोस्तों कल आपका बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। अगर कल से आप लोग उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 97-212-44-753 पे। उसमें आपकी हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास है, आपको दोस्तों पूरी प्रिपेयर कराई जाएगी। हिंदी रीजनिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 सेक्शन इसमें होने वाला है। जो आपका एक सेक्शन है दोस्तों हिंदी का है, और एक जो सेक्शन आपका है जीके जीएस का है, और तीसरा जो सेक्शन आपका रीजनिंग का है। देखिए, हिंदी भी आपकी 50 क्वेश्चन है, जीके भी आपका 50 क्वेश्चन है, और रीजनिंग भी दोस्त आपका 50 क्वेश्चन है। ठीक ना, ये तीनों दोस्तों पार्ट आपका है, और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होने वाला है। पिछली बार 2018 में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो रीजनिंग आई थी वो दोस्तों काफी स्टैंडर्ड लेवल की आई थी। एक तरह से कहें तो बैंक लेवल की जो रीजनिंग है पूछी गई थी, उसमें आपका लॉजिकल वाले सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठा दिया गया था, डेटा सफिशिएंसी से उठा दिया गया था। इस बार कैसा होगा? इस बार जरूर एजेंसी तो जरूर चेंज हुई है, क्योंकि बड़े स्तर पर धांधली हुई है, तो एजेंसी को दोस्तों समाप्त किया गया है। और इस बार दूसरी एजेंसी है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी। ठीक ना, वो पुरानी वाली आपकी एजेंसी नहीं है, टीसीएस। तो इस बार उम्मीद जरूर किया जा सकता है कि थोड़ा सा पूछने के तौर तरीके में दोस्तों परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इस बात पे हम लोग बिल्कुल निर्भर नहीं होंगे कि नहीं हमारा पेपर अब बिल्कुल आसान आने वाला है। ऐसा तो बिल्कुल कल्पना आप मत करिएगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है। क्योंकि दोस्तों हमको तैयार करना है, हिंदी भी अच्छे से तैयार करना है, जीएस भी अच्छे से तैयार करना है, और रीजनिंग भी हमको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर दोस्त हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 50 क्वेश्चन है। चाहे जितनी टफ हिंदी आएगी, मैं कहता हूँ एक औसत लेवल की हिंदी आती है, बहुत ज्यादा टफ आपकी नहीं आती है। कोई भी कंपटीशन उठा करके आप देख लीजिए, आरओ हो गया, या यूपी ट्रिपलएससी का हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, हिंदी का अपना एक लेवल होता है दोस्तों, उसी में घूमती फिरती रहती है। तो हिंदी का अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं, जुड़ के हम लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेते हैं, अभी भी 1-1.5 महीना 2 महीना के अंदर हिंदी में दोस्तों 50 में आप 45 क्वेश्चन तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से आप मान लीजिए 45 क्वेश्चन कर लेते हो हिंदी से, उसके बाद दोस्तों जीके जीएस की बात करते हैं। मान लीजिए जीके जीएस हमारा थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों जीके जीएस का कोई था नहीं है, लिमिट नहीं है, अथाह है, कहाँ से पूछ दिया
जाए, हिस्ट्री में कहाँ से पूछ दिया जाए, ज्योग्राफी में कहाँ से पूछ दिया जाए क्वेश्चन, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि अगर जीके जीएस में दोस्त हम लोगों के साथ आप मिलते हैं, जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो मान लीजिए कितना हो दोस्तों, आप कम करते हो अगर 35 क्वेश्चन कर लेते हो जीके जीएस में, तो ये 35 हो गया। रीजनिंग में दोस्तों आपको कम से कम प्लस 40 करना है। कितना करना है? 40 प्लस करना है। हम दोस्तों कम बता रहे हैं, 40 प्लस, 40 से ऊपर आप कर सकते हो। अगर मेहनत अच्छे से करते हो तो 45 48 तक भी रीजनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रीजनिंग कठिन आती है, स्टैंडर्ड आती है, तो भी दोस्तों जिस लेवल की मैं रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से जितना यहाँ पे आपसे मेहनत करवाई जाती है, उस हिसाब से आप दोस्त 40 से कम नहीं रीजनिंग में करोगे, ज़्यादा ही करोगे। आप अगर हम सबको ऐड करते हैं तो देखिए 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों, हासिल आपका 1 हुआ। 5 3 8, 8 4 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया हमारा, 120। मतलब 120 क्वेश्चन हमारा करेक्ट आ रहा है। अब जरूरी तो नहीं है कि 120 नंबर आएगा ही आएगा, इसमें भी गलती होगा, क्योंकि दोस्तों जल्दीबाजी में गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती होती है, हमको लगता है ये सही है, नहीं वो सही होता है, उस तरह से गलती होती है, तो इसमें भी आपका कटेगा। अगर इसमें भी और कटता है, हम कहते हैं दोस्तों मान लीजिए आपका 110 आता है, अगर 110 प्लस आप लेके चलते हो तो भी दोस्त देखिए कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी जो इसकी वास्तविक जो अनाउंसमेंट होता है, ये तो दोस्तों पेपर के बाद होता है। लेकिन इसके पहले भी हम लोग पिछले पेपर को देख करके और भी यूपी ट्रिपलएससी द्वारा एग्जाम का जो कंडक्ट करवाया जाता है उसको देख करके यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा सकता है, थोड़ा सा उस पर अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन 100% सच्चाई ये होती है कि उसमें पेपर जब कंडक्ट हो जाता है उसके बाद देखा जाता है कि किस लेवल का पेपर आया था, कितने लड़कों ने पेपर दिया था, कितने लड़कों ने पेपर छोड़ा था, कितने पद है, फिर उसके बाद एनालाइज होता है तो सही सही डेटा निकल के आता है कि हाँ इतने के आसपास मेरिट रह सकती है। तो अभी से अगर 100% तो, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि दोस्तों आपको इतना सेफ स्कोर करना है। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया है 120 जो यहाँ पे कैलकुलेशन से आ रहा है, इस स्कोर को आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? हिंदी में आप 45 कर सकते हो, बशर्ते दोस्त आप मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों के साथ जुड़िए, 2 महीना मेहनत करिए। 35 दोस्तों जीएस में कर सकते हो, 35 नहीं तो मैं कहता हूँ 30 क्वेश्चन जरूर आप कर सकते हो, 30 में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद रीजनिंग में 240 प्लस आप कर सकते हो। तो जो आपका मोटा मोटा आंकड़ा जा रहा है 115 और 20 के बीच में जाएगा, 115-20 के बीच में जाएगा। तो 115-20 तक दोस्तों पिछले बार का जो पेपर है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो हमारा स्कोर एकदम सेफ है, जो पिछले बार का पेपर हुआ है। लेकिन इस बार का पेपर का स्तर क्या होता है, किस लेवल का पेपर आता है, वो तो पेपर आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप दोस्त वीडियो एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं, तो इसमें जरूर जुड़िए हम लोगों के साथ, इस बैच को ज्वाइन करिए। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। 97-212-44-753 पे मैसेज करिए या कॉल करिए, इस कॉल करके इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। आप दोस्तों देखिए मैं रीजनिंग की थोड़ा सा बात करूंगा। रीजनिंग में हमको देखिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जो दोस्तों हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाकी सब चैप्टर नहीं करते हैं। कुछ ही क्वेश्चन रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है तो उसमें 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, 20 क्वेश्चन परेशान करेगा, 15-20 बाकी दोस्तों नहीं करेगा। लेकिन वही जो 15-20 क्वेश्चन लास्ट के होते हैं वही दोस्तों डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, वही डिसीजन देते हैं, वही मतलब डिसाइड करते हैं कि मेरिट हमारी कहाँ रहने वाली है। लास्ट के जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं, चाहे जीएस में हो गया, चाहे हिंदी में हो गया, चाहे रीजनिंग में हो गया, ठीक है, तो उस पे दोस्तों हमको वर्क करना है। आइए दिखाता हूँ कुछ चैप्टर, आपको दिखाता हूँ किन चैप्टरों पे हमको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे देखिए रीजनिंग में एक पार्ट होता है दोस्तों, बेसिक वाला पार्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप प्रिपरेशन के फील्ड में हैं तो आप इन सारे चैप्टरों का ऑपरेशन आसानी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और क्वेश्चन इसमें आपका गलत नहीं होता है। जैसे अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, आर्डर रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, अर्थमेटिकल हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट को मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं क्योंकि इसमें पजल के रूप में जब क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, क्यूब एंड क्यूबाइड हो गया, एनालॉजी हो गया। यहां से प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है अगर कंपटीशन, क्योंकि देखिए अगर वीडियो एग्जामिनेशन में है तो इसका मतलब कि पहले एग्जामिनेशन वीडियो को आप दिए हैं,
प्रिपरेशन के फील्ड में काफ़ी दिन से हैं तो रीजनिंग के टच में है, रीजनिंग को जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए सारी चीज़ें नई चीज़ हैं, आपके लिए पुरानी है, पढ़े हुए हैं, मजे हुए हैं। तो दोस्तों ये बेसिक वाले पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सिवाय इसको छोड़ करके, सेटिंग अरेंजमेंट को छोड़ करके, क्योंकि इसमें अगर पजल के रूप में देता है तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, समय लगता है। अब जो आपको मेन प्रॉब्लम होती है, मेन समस्या होती है, आपको दोस्तों समस्या होती है यहाँ पे होती है, जैसे सेलोलिज्म हो गया, आपका सेलोलिज्म हो गया, न्याय निगमन हो गया, यहाँ पर समस्या होती है, कंफ्यूजन होता है। आता है हमको, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों, और कंफ्यूजन में गलती होती है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट हो गया, ये आपका लॉजिकल सेक्शन है। स्टेटमेंट एंड एजप्शन हो गया, कथन पूर्व धारणा हो गई। कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इनइक्वालिटी, जो आपके एनालिटिकल चैप्टर भी कुछ इसमें है, इनइक्वालिटी हो गया, सीरीज हो गया, पजल हो गया। इनमें दोस्तों प्रॉब्लम होती है, ये जो आपके सेक्शन है इनमें हमको समस्या ज्यादा होती है। उसके बाद जो नॉन वर्बल का सेक्शन है, ये दोस्तों इसमें भी समस्या ज्यादा नहीं होती, ये वाले भी क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं मैक्सिमम, कुछ ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होती है। जो मेन दोस्तों हमारा स्ट्रगल है, ये वाला हमारा पार्ट है, पूरा लॉजिकल वाला सेक्शन। अब इसमें आपको दोस्तों सतर्क रहना है। इस चैप्टर, इन सारे चैप्टरों पे आपको इतना वर्क करना है कि आपको रीजनिंग में समस्या ना होने पाए। क्यों? क्योंकि अगर दोस्त आपको रीजनिंग में समस्या हुई, देखिए यहाँ पे, अगर आपको रीजनिंग में समस्या हो गई, रीजनिंग में समस्या हो गई तो आपका स्कोर जो है ना, वो दोस्तों बहुत अधिक नहीं हो पाएगा, तब दोस्तों गड़बड़ होगा। क्योंकि रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, देखिए रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, ये दो सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा इस पेपर में। पूरे स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे मतलब कि इनमें आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं। रीजनिंग 50 है तो अगर बहुत अच्छी आपकी मेहनत है तो 47-48 तक भी सही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बस लॉजिकल वाले सेक्शन को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी हिंदी कंपटीशन के आप फील्ड में है तो हिंदी से भी आप दोस्तों अननोन नहीं है, हिंदी भी आराम से आप 47-48 तक कर सकते हैं। ये दोनों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपका स्कोर बढ़ेगा, इसमें डाउन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउन हुआ तो फिर दोस्तों जीएस में संभालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जीएस का कोई लेबल नहीं है, जीएस का कोई था नहीं है दोस्त कि जीएस कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक ना। इसलिए जीएस में आप 45-48 नहीं कर पाओगे। जीएस में दोस्तों हम मान के चलें कि हमको 30 तक, 30-35 के आसपास, और इसमें हमको स्कोर करना है जितना अधिक से अधिक हो सके, स्कोर इसमें हमको करना है हिंदी और रीजनिंग में, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी से, शिद्दत से, बहुत अच्छे से लगी, अभी भी आपके पास वक्त है। बिल्कुल इधर उधर यूट्यूब की दुनिया में बहुत लोग आपको सुझाव देने वाले मिलेंगे कि ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, एजेंसी चेंज हो गई है, पेपर ऐसा आएगा, पेपर वैसा आएगा। बिल्कुल उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, अपने दोस्तों बोला टारगेट पे फोकस करिए, सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करिए, हमको क्या क्या पढ़ना है, कितना हमको तैयार करना। अपने लेवल को जांचिए कि दोस्तों हम किस लेवल पे हैं, अपना एनालाइज करिए कि हमको क्या अभी सीखना है, क्या हमारे अंदर कमी है। इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप देखते हुए, ठीक ना, तो इसमें दोस्तों आप फोकस करिए, हमको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि यूट्यूब पे कई लोग हैं, कई तरह की बातें बताते हैं, कोई कहता है ए आएगा, कोई कहता है ए नहीं आएगा, कोई कहता अब पेपर होगा, कोई कहता तब पेपर होगा, कोई कहता ए पढ़ो, कोई कहता ए ना पढ़ो। तो हमको लगता है कि सबका दोस्त सही है, सब कुछ करें, उसी में हम भ्रमित रहते हैं। इस बात को दोस्त आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अंदर दोस्तों इसको झांकना पड़ेगा, उस पर एनालाइज करना पड़ेगा इन सब बातों पर, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ट्रू बताया, पूरा सत्य बताया है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये दोस्तों दोनों पोर्शन में आपको मजबूत करना पड़ेगा, स्कोर बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस का दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, कोई था नहीं होता है। फिर भी जीके जीएस में अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें करंट अफेयर्स हमको अच्छे से तैयार करना है, स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स हो गया, फिर उसके बाद और सारी चीजें जो है आपका जीके जीएस में जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें हमको, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, ठीक ना, इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, सब कुछ हमको तैयार करना है। क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी आप बढ़िया बनाइए, एकदम बेहतरीन बनाइए, तभी इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो इसकी दोस्तों
एक वो बात है डेंजरस, वो है कि दोस्तों 1/2 की निगेटिव मार्किंग है। क्या है इसमें? 1/2 की दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, इसी से हमको बचना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, इसी से अगर आप नहीं बच पाए तो दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि भाई आपका 2 क्वेश्चन हुआ तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, इससे हमको काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसी आपको इससे बचना है, और इससे बचने के लिए आपको एक्यूरेसी अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक्यूरेसी लाने के लिए आपको धुआंधार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धुआंधार कॉन्सेप्ट दोस्तों सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें रही, थोड़ा सा मैंने आपसे अपना विचार साझा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल समझ में आई होगी, सही लगी होगी। तो सही लगी होगी तो दोस्तों बिल्कुल एकदम शिद्दत से, ईमानदारी से जुड़ जाइए, और इस नंबर पे आप संपर्क करके जरूर हम लोगों के साथ जुड़िए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज आपको धुआंधार कराई जाएगी। तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए। कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक ना। उसमें जुड़िए। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस पूरी हो रही है। 10 बजे रीजनिंग की क्लास हो रही है, 9 बजे रात को जीके जीएस की क्लास हो रही है, 4 बजे शाम को हिंदी वाली क्लास हो रही है। इन सारी क्लासेस में जुड़िए। आप देखिए दोस्तों आपका स्कोर कैसे अच्छा नहीं आता है, प्लस अपनी मेहनत करिए। हर जगह मत पढ़िए, एक जगह पढ़िए, कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़िए, तब आपका स्कोर जाएगा। रीजनिंग में भरोसा रखिए, बहुत अच्छे से दोस्तों आपको बताया जाएगा, इतना प्रैक्टिस कराया जाएगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक ना। तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों सभी लोग। कल से क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही है। एप्लीकेशन पे चलेगी, नीचे लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां पे संजीवनी नाम से एक बैच है, उस बैच को परचेज कर लीजिए। बहुत कम फीस में कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी करवाई जा रही है, ठीक है। तो इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, 97 212 44 753 पे। तो चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अच्छे से रहिए, पूरा अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तभी दोस्त एग्जामिनेशन में इसमें आप बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, कोई भी अपडेट होती है एग्जाम के बारे में तो तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो सबका दिन शुभ रहे दोस्तों, धन्यवाद सभी लोगों को।